साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। विधानसभा चुनाव की गूंज के साथ ही महाराष्ट्र में सियासी भूचाल बढ़ते ही जा रहे हैं। जिन शरद पवार ने उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा, वो ही शरद पवार अब उद्धव और कांग्रेस को आंख दिखाने लग गए हैं। शरद पवार ने साफ साफ कह दिया है कि वो गठबंधन में बराबर की पार्टी है, इसीलिए इस बार वो कम सीटों पर समझौता किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे, बल्कि बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे या फिर गठबंधन से बाहर आकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। शरद पवार ने साफ साफ कहा कि वो बूढ़े भले ही हैं मगर बेवकूफ नहीं हैं। तो शरद पवार के इस दाव के बाद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस में हाई तौबा मच गई है। तो क्या शरद पवार गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं? आखिर पवार के मन में है क्या? क्या पवार का दिल अब किसी और पार्टी पर आ गया है? क्या पवार का दिल अब किसी और पार्टी पर आ गया है? आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं और शरद पवार चाहते हैं कि वो 1/3 सीटों पर चुनाव लड़े। शरद पवार कुल सीटों में से 96 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। गठबंधन में रहकर 96 पर और गठबंधन से बाहर आकर पूरी 288 सीटों पर। अब शरद पवार के इस ऐलान के बाद तो उद्धव ठाकरे और कांग्रेसी खेमे में हलचल मच गई है। दोनों खेमे शरद पवार को पटाने में लग गए हैं। शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी महाविकास आघाड़ी की सहयोगी पार्टियों की तुलना में कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर राजी हो गई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में ऐसा कतई नहीं होगा। दरअसल शरद पवार की पार्टी के नेता प्रशांत जगताप मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बात की और इसी दौरान ये भी बताया कि शरद पवार क्या चाहते हैं। मीडिया से बात करने से पहले उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी मीटिंग की थी और सभी को एकजुट रहने और चुनाव के लिए कमर कसने को कहा था। इसी मीटिंग के जरिए सामने आया है कि शरद पवार चाहते हैं कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में 96 सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि खबर है कि शरद पवार की पार्टी के कुछ नेता लोकसभा चुनाव में इस बात को लेकर नाराज थे कि उन्होंने कम सीटों पर समझौता कर लिया था। इसीलिए पवार अब अपनी पार्टी के नेताओं की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहते। इसीलिए पवार ने साफ साफ कहा है कि वो 96 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अगर गठबंधन की पार्टी इस बात को नहीं मानती है तो वो गठबंधन से बाहर होकर पूरी 288 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। प्रशांत जगताप ने बताया कि बैठक में पवार ने सदस्यों से कहा कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर चुनाव सिर्फ इसलिए लड़ा था ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि शिवसेना और कांग्रेस के साथ गठबंधन बरकरार रहे। तब उन्होंने उम्र और तजुर्बे के हिसाब से बड़प्पन दिखाया था, मगर इस बार उनके बड़प्पन का कोई फायदा नहीं उठा पाएगा। प्रशांत जगताप ने कहा कि पवार जी का साफ साफ कहना है कि विधानसभा चुनाव में स्थिति बिल्कुल अलग होगी। लोकसभा चुनाव वाली गलती किसी भी कीमत पर रिपीट नहीं होगी। जगताप ने बताया कि शरद पवार ने पुणे, बारामती, मावल और शिरूर समेत कई लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीटों की समीक्षा भी की है और सभी विधायकों और सांसदों को विधानसभा चुनावों के लिए तैयार रहने को कहा है ताकि लास्ट मोमेंट पर किसी भी तरह की समस्या पैदा न हो। अब जहां शरद पवार ने 96 सीटों पर दाव खेल दिया है, वहीं उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की तरफ से इस पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, मगर अंदर खाने भूचाल जरूर आ चुका होगा और दोनों ही पार्टियां शरद पवार को पटाने में लग गई होंगी। अब देखना है कि शरद पवार का ये दाव उद्धव और कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल होने वाला है। तो आपका शरद पवार के इस दाव पर क्या कहना है? क्या पवार बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? गठबंधन में सबका बराबरी का हक होता है या फिर शरद पवार की नजर किसी और पार्टी पर है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही ठाकरे परिवार में सियासी दुश्मनी गहरी होती दिख रही है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने पहली बार अपने चाचा और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पलटकर जवाब दिया है और उनके शर्टलेस सपोर्ट की तीखी आलोचना की है। अमित ठाकरे ने कहा कि जब अपने बेटे को विधायक बनाना था तब उन्हें शर्टलेस सपोर्ट अच्छा लग रहा था और अब उन्हें ये अनैतिक लग रहा है। अमित ठाकरे ने चाचा उद्धव को कहा कि ये मत भूलना कि हमारे इसी सपोर्ट की वजह से आपका बच्चा विधायक बन पाया। दरअसल 19 जून बुधवार को उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के 58वें स्थापना दिवस पर मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज ठाकरे के उस कदम की आलोचना की जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान बिना किसी शर्त के एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया था। उद्धव ठाकरे ने इस समर्थन को शर्टलेस सपोर्ट करार दिया और राज ठाकरे के समर्थन का खूब मजाक बनाया, बद्धी टिप्पणी भी की। अब चाचा उद्धव ठाकरे की
बदजुबानी को सुनकर अमित ठाकरे बेहद नाराज हो गए। अमित ठाकरे से जब मीडिया कर्मियों ने चाचा उद्धव के इस हमले के बारे में पूछा तो अमित ठाकरे भड़क उठे और मीडिया के सामने अमित ठाकरे ने कहा, मुझे तो उद्धव ठाकरे जी के अनशटर्ड सपोर्ट मजाक को समझने में ही पहले 10 मिनट लग गए, क्योंकि वर्ली में भी राज ठाकरे ने उन्हें इसी तरह बिना शर्त समर्थन दिया था। अमित ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि उस वक्त भी राज ठाकरे ने उन्हें इसी तरह की मदद की थी। जब उन्हें अपने बच्चे को विधायक बनाते समय ऐसा नहीं सोचा तो वो अब ऐसी टिप्पणी क्यों कर रहे हैं। अमित ठाकरे ने चचेरे भाई आदित्य ठाकरे को भी ललकारते हुए कहा कि इस बार उन्हें वर्ली विधानसभा सीट पर अपनी औकात समझ में आ जाएगी। अमित ठाकरे ने कहा, अब जब चुनाव होने में 3 महीने रह गए तब वहाँ काम करने से कुछ नहीं होने वाला। एक विधायक को 5 साल मिलते हैं। कोरोना के बाद उन्हें इस तरह से वर्ली में घूमते नहीं देखा गया था जिस तरीके से वो आजकल घूमते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से एक विधायक को अपने क्षेत्र में घूमना चाहिए। अमित ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी ने बड़ी उम्मीदों के साथ आदित्य को समर्थन दिया था, लेकिन हमें अपनी गलती समझ में आ गई है कि एक बच्चा बच्चा ही होता है, उसके कंधे पर विधायक की जिम्मेदारी नहीं रखनी चाहिए थी। अमित ठाकरे ने यहाँ पर दावा किया कि आदित्य ठाकरे इस बार वर्ली से किसी भी कीमत पर विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पिछली बार तो राज ठाकरे के समर्थन से जीत गए थे, लेकिन इस बार वर्ली से आदित्य ठाकरे का पत्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि MNS ने बीजेपी को जिन सीटों पर अपना दावा किया था उनकी लिस्ट सौंपी थी और उसमें वर्ली भी शामिल है। चर्चा है कि MNS यहाँ से संदीप देशपांडे को उतार सकती है। हालांकि अमित ठाकरे ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। अमित ठाकरे ने कहा कि राज ठाकरे ने अपने दम और मेहनत के बल पर MNS को खड़ा किया है। उनके हौसले बड़े हुए हैं और किसी की भी बदजुबानी या भद्दी टिप्पणी से उनके हौसले कम नहीं होने वाले। तो आपको क्या लगता है, अमित ठाकरे ने जो कुछ कहा वो सही है? अपने वक्त पर उद्धव ठाकरे को जो शर्टलेस सपोर्ट अच्छा लग रहा था, अब उद्धव उसी शर्टलेस सपोर्ट पर राज ठाकरे का मजाक क्यों बना रहे हैं? क्या चाचा उद्धव को अमित ठाकरे ने बिल्कुल सटीक और करारा जवाब दिया है? अमित ठाकरे के इस रिएक्शन पर आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जा चुकी है। अब मोदी कैबिनेट ने एक अहम प्रोजेक्ट पर अपनी मोहर लगाई है। महाराष्ट्र के पालघर में प्रस्तावित बधावन डीप सी प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट की अनुमति मिल गई है। अब 76,000 करोड़ रुपए की लागत से इसे विकसित किया जाएगा। पोर्ट के बनने के बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के 12 लाख अवसर क्रिएट होंगे। दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे लगातार इस पोर्ट प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे, लेकिन मोदी कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। पोर्ट प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले उद्धव ठाकरे की अब रात की नींद और दिन का चैन लगभग खत्म हो चुका है। दरअसल मार्च 2024 में यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने स्थानीय मछुआरों के विरोध का हवाला देते हुए बधावन पोर्ट को रद्द करने की कसम खाई थी। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए भी कहा था कि बधावन पोर्ट पर पहले जब साल 1995-99 के दौरान शिवसेना और बीजेपी सत्ता में थी तब भी विचार किया गया था, लेकिन बाद में उस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया गया था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने निजी रूप से इस क्षेत्र का दौरा किया है और 90 के दशक से अंत में ग्रामीणों और मछुआरों से बात भी की है और कोई नहीं चाहता कि ये पोर्ट बने। उद्धव ठाकरे ने रैली में कहा था कि अगर स्थानीय लोग और मछुआरों की चिंताओं को ध्यान में रखे बिना बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा तो हम इस सरकार पर लोगों का बुलडोजर चलवाएंगे। यानी कि यहाँ पर उद्धव ने कसम खाई थी कि अगर इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ तो वो स्थानीय लोगों और मछुआरों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट के काम पर ही बुलडोजर चलवा देंगे। उद्धव ठाकरे के बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर तेवर दिखाने के बावजूद पालघर में बीजेपी को जीत हासिल हुई। बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद हेमंत सारवा ने 16 जून को ही कहा था कि बधावन पोर्ट को लेकर तमाम तरह की बाधाओं को दूर किया जाएगा और हेमंत सावरा की इस बात को कहने के कुछ घंटों बाद ही मोदी कैबिनेट ने बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी और 76,000 करोड़ का बजट भी पास कर दिया।